कोई पत्र निकलो, हम लोग पत्र निकलवाने और रोकने के लिए हैं। एक बात और सुनिए शिक्षक साथियों, आपको आश्चर्य होगा इस देश में आप चौधरी जी, हाँ भूषण चौधरी जी के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम प्रदेशों में शिक्षकों की इतनी समस्याएं, इतनी पीड़ा है कि आप बार बार लाइव हाँ, इसलिए उनको समझना चाहिए कि हम उनके पीड़ा को स्टेट वाइज सॉल्व करना इस समय दिक्कत है। यहाँ इस समय एक लड़ाई है, वो है 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त हुए शिक्षकों के सेवा सुरक्षा को, और उसके सापेक्ष कोर्ट में और क्या हमारा अपडेट है इस समय, और उस रिव्यू को लेकर बघेल जी एक बार जरूर बताएंगे, चूंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों पे बैठे हैं रिव्यू करके। आप भी आइए और अपनी बातों को आप करिए, और लाइव आने के आपको अगर वो लग रहा है तो आप अपने तरीके से आइए, अपनी बात रखिए, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है? और ये लीगल टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। अभी देखिए पंजाब के साथी थे, पंजाब के साथी आए और हम लोग साथ मिलकर उनका सपोर्ट करके हम लोग एक बहुत ही तगड़ी एक और फील्डिंग किया गया है इसी रिव्यू में। तो जो ये हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, आपसे भी निवेदन है कि अगर आप इतनी हिम्मत कर लीजिए, दिल्ली आ जाइए, अपने टीम के अपने लोगों को लेकर आइए, बाकी की चीज हम लोगों को छोड़िए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई अब वहां से बैठे रहेंगे, क्या है आपके प्रदेश में चल रहा वो तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। लगाना बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई देखिए सबकी अपनी समस्याएं भी हैं और उस समस्याओं से हम इत्तेफाक रखते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसको हम लोग पूरा संज्ञान लेंगे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें छोटी समस्या दब जाती है। अभी समस्या है अपनी नौकरी की सर्वाइबिलिटी की, और ठीक है महाराष्ट्र में 13 फरवरी 2013 का एक जो कट ऑफ डेट है जिसमें बहुत सारे शिक्षक 2011 से 13 के बीच में नियुक्त हुए हैं, तो वो एमए का मामला है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये अलग मसला है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये अलग मैटर है, उस पर हम लोग कट ऑफ डेट के लिए एक रिलेटिवली अलग रिव्यू के लिए भी वो हमारे पास अल्टरनेशन है। आप संपर्क करेंगे तो उस चीजों को हम लोग बताएंगे। तो एमए के जरिए आप वो भी कर सकते हैं जिसमें आपको राहत मिलेगी रिस्पेक्टिवली। वो या यूपीज के लिए भी है, जो जम्मू कश्मीर का मामला है जहां इनेक्टमेंट जो हुआ वो 2019 का हुआ, और उसके अगस्त 2019 में यूटी बना और अक्टूबर 2019 में इनेक्टमेंट ऑफ पार्टी एक्ट हुआ। अब मसला ये आता है कि रिव्यू को लेकर जो हमारे जो भी अभी और भी हमारे काउंसिल से बात हुई और भी बहुत सारे चीजें हुई, तो जब आप मामले को जानते हैं, समझते हैं, तब आप जानते हैं कि ये किस तरीके का मामला है, और नेचर ऑफ केस के हिसाब से डिसाइड होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिव्यू, और नंबर ऑफ अफेक्टेड वन से डिसाइड होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिव्यू, और रिस्पोंडेंट और the figure of applicant or deponent clarifies what is the acceptance of review। मतलब कौन कौन से लोग प्रभावित हैं, कितनी उनकी संख्या है, क्या ये पूरे अखिल भारतीय स्तर का मामला है, इतने सारे स्टेट्स आ रहे हैं, तो रिव्यू आपकी एक्सेप्ट होनी है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब रिव्यू एक्सेप्ट होने के मैंने आपको बताया था कि एओआर से जो भी होगा वो वहां पे जाएगा, और रिव्यू के मामले पे बेंच फिर भी ये देखेगा कि यहाँ पे इतने शिक्षक हैं, इनको समस्या थी, इनको नहीं बताया गया, या फिर हमारे किसी भी समस्यात्मक विषय आते हैं, तो फिर उसके रिव्यू के लिए फिर ये ओपन कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जो हमारा केस है अब उसमें बहुत 8 से 10 केस पहले ऐसे थे जिसमें डिफेक्ट थे। अब हमारे में भी कुछ था, मैंने आपको बताया था कि सिंघवी जी ने कुछ एनेक्सर को वो करने के लिए, जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ होल्ड कराया था, तो वो अब रिव्यू अपडेट हो, वो डिफेक्ट अपडेट हो गया है, और रिव्यू पिटीशन भी अपडेशन पे आ गया है। अब कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब मसला ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जो समस्या आई है, इस समस्या में जितना एम्फेसाइज किया गया है कि 142, ऐसा कुछ नहीं है। वो एट द टाइम अगर एनसीटी ने इस मामले को क्लैरिफिकेशन नहीं किया, तो किसी तरीके से जो बेंच के सामने मुद्दा गया, तो बेंच को लगा कि सभी टीचरों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत ये जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पहले 2011 के पहले को छूट दी गई है, ये उन्हीं के राष्ट्रीय संस्था का ही मामला है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक ड्रामा तो ये क्रिएट हुआ कि जो नौकरी
अगर नहीं करते हैं तो 5 साल से अधिक जिनकी सेवा उनको करनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रामा आया है, जो वास्तव में हमारे शिक्षक साथियों को पेनफुल किया है, रेस्टलेस किया है, उनको एंजाइटी दिया, स्ट्रेस दिया है, डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रेस किया है ना, वो क्या है? वो है 2 साल की डेडलाइन, है ना, वो 2 साल की डेडलाइन। रिलेटिवली मैंने आपको बताया कि एक छोटे से मुकदमे में एक आदमी अगर होता है, एक इंडिविजुअल होता है, तो उसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती तो उसको भी बहुत सारा समय दिया जाता है, बहुत मुफीद टाइम दिया जाता है, जिसमें उसके साथ न्याय का जो समानता है, विधि के समान जो समानता का अधिकार है, वो उसको उपलब्ध हो सके। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही एक वो बनता है, दायित्व बनता है, और वो देगी। तो इन 2 सालों में इतने लाख शिक्षकों का इतना बड़ा मसला 29 राज्य से जो जुड़े हैं, उसके लिए 2 साल एक कोई पर्याप्त समय नहीं है। तो रणनीति क्या है हमारी? रणनीति पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि एक तो ये विषय ऐसा है जिसमें संवैधानिक विश्लेषण की आवश्यकता है, जिसमें रिलेटिवली जो भी 2010-11 की इंटरप्रिटेशन एट द टाइम मीनवाइल एडमिसिबल नहीं हो पाए, जिस तरीके से ये डेविएटेड फॉर्म ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके एक जजमेंट कल्टीवेट हुआ, जिसमें जस्टिस सपोज किया गया था लेकिन जजमेंट आया, उसमें एक अस्थायी निदान है कि इसमें इन टीचरों को उनके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन दिया जाए। दूसरा जो मैं डेडलाइन की बात कर रहा हूं, उसके बारे में हमारी वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब चैम्बर में इस विषय पे ये वार अपने एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन के विषय पे जज साहब जब ये देखेंगे कि मामला वास्तव में इतनी बड़ी संख्या का, जब वो दे रहे थे तो नहीं पता होगा कि ये चीजें क्या हुई, किस तरीके से इसमें चीजें कुछ आई और हम भाई एक आदेश कल्टीवेशन पे आ गया। तो इस विषय पे जब ये ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी तो हम एक उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, उसमें जो रिव्यू की सुनवाई के साथ साथ उसमें ये होगा कि पहले एक तो त्वरित हमको निदान मिलना चाहिए और एक स्थायी निदान मिलना चाहिए। वी शुड गो एंड प्लीड फॉर ए इंस्टेंट रेमेडीज एज वेल एज ए परमानेंट रेमेडीज। 2 चीजों पे हमारा ध्यान है। हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रेटेजिक है और इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी हम लोग चीजों को यहाँ सोशल मीडिया में शेयर करके लोगों को मसाला नहीं देना चाहते, बस आप लोग जानते रहिए ये हमारे आप जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, हम लोग एक एक पॉइंट पे नहीं, जैसे जिस तरह से बात होती है, हमारे शिक्षक साथी जो हैं जो हमको फोन करते हैं तो 10 में से 7 फोन ऐसे आते हैं, 6 फोन ऐसे आते हैं जिसमें ये होता है कि ये सर जो डेडलाइन है, ये है, वो है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट, जब मामला कानूनी होता है, आप रिव्यू में चले गए हैं, सारी स्टेट्स आए हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, तो ये 2 साल की डेडलाइन का कोई मायने ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम पहले किस पे जाएंगे, इंस्टेंट रेमेडीज पे भी जाएंगे, हम काम करेंगे, और इसके साथ हमारा कोलैबोरेटली एक परमानेंट रेमेडीज की भी बात होगी जो हमको मिलेगी। हमारे ग्राउंड के विषय पे जो भी हमको एक कलेक्टिव ओपिनियन मिला हमारे एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा कि दिस इज ओपन एंड शट मैटर, दिस इज क्लियरली ओपन एंड शट मैटर। इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की जनरलाइजेशन हो गया है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। इट्स टोटली ओपन एंड शट, मतलब खुलेगा, आपके पक्ष को रखा जाएगा और मामला निदान में चला जाएगा। लेकिन हम अपने शिक्षक साथियों का जो देख रहे हैं कि जो जिस तरह से उनको अभी वास्तव में परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए हमारा यह व्यवस्था है कि हम एक ऐसे काउंसिल को करें, एक ऐसे काउंसिल को इंट्रोड्यूस करें जो आपके लिए इस मसले पर एक त्वरित निर्णय भी लाए और फिर उसका स्थायी, मतलब ये 2 साल की जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन को लेकर भी हमारे पास कुछ वैधानिक या विधिक इस तरीके की तैयारियां हों, जिस मसले पे हम वो डेडलाइन को एक एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी एक फेस वैल्यू के माध्यम से उस डेडलाइन को क्या करें, रूल आउट करें कि नहीं, इसमें समय मिलना चाहिए, स्टेटस क्यों में जाए। और जब तक कि इन सभी राज्यों के संबंधित शिक्षकों के पक्ष में बिल्कुल निदानात्मक और स्पष्ट शासनादेश के संगत कोई भी आदेश संबंधित कोर्ट में सबमिटेड और जुडिशियल प्रोसीजर में नहीं आ जाता है, तब तक हमको हमारे 1 सितंबर के पहले की यथास्थिति बहाल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और स्थायी क्या है? स्थायी समाधान इसका यह है कि इसी दौरान जब वो डेडलाइन खत्म हो जाती है तो हमारा जो एक एम्पल टाइम है, उस एम्पल टाइम में हम अपने एग्जाम्पशन को लेके जितनी भी वैधानिक व्यवस्थाएं हमारे लिए इन्हीं के शासनादेश में कहेंगे, उसकी पूर्ण व्याख्या करके हम अपने अभ्यर्थन को, अपनी पात्रता को विधिक रूप से न्यायपालिका के समझ स्पष्ट करके वो करेंगे। ये सारे विषय। धन्यवाद।
ये आप समझ लीजिए कि आप भले ही परेशान हो, आप भले परेशान होते हो, लेकिन आपकी टीम जो है वो परेशान नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कतई नहीं, 1% नहीं। एक वो हमेशा लगी रहती है। और ऐसा नहीं है, अपने सारे कर्तव्यों का सही निर्वहन करने के बाद भी आपकी न्यायिक लड़ाई को मेरी पूरा तन मन धन से लगी। हार्ट एंजियोप्लास्टी क्या लिखा है, जरा किरण सिंह का मैसेज पढ़िएगा। मैं एक शिक्षक लिखे हैं, 20 साल से मुख्याध्यापक का काम मन से बच्चों के बीच करती हूँ। मेरी हार्ट एंजियोप्लास्टी हुई है, शिक्षक महाराष्ट्र से हूँ। अब सोच लीजिए, एक शिक्षक की पीड़ा सोचिए जो 21 साल से निरंतर पूरे इस समर्पण के साथ, पूरे शिद्दत के साथ सेवा दे रहे हैं और एंजियोप्लास्टी तक का उनका हुआ है, और उनको कहा जाता है कि दबाव बनाकर कि अब आप परीक्षा देंगे गन पॉइंट पे कि 2 साल का। ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। सबको पता है कि आप में से बहुत लोग इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन हम फिर कभी भी जीवन में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि जब हमारे शिक्षक समाज पे, हमारे शिक्षक समुदाय पे आपदा आई थी, विपत्ति आई थी, तो हम पतली गली से निकल लिए थे अपने स्वार्थ के लिए, कतई नहीं। एक एक शिक्षक साथी को जब तक हम लोग इस आपदा से बाहर नहीं कर लेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाने वाले हैं। हम लोग आप ही के साथ हैं, सब जानते हैं। सीटेट का आया था एग्जाम, ये हमारे जनपद वालों से, हमारे घर वालों से भी सब लोग पूछ सकते हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरे थे, और जिस दिन परीक्षा था उस दिन हम लोग लाइव थे। क्यों थे? ये आत्मबल तब कहता है कि मैं आकर सीना ठोक कर आपके सामने बात करता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लीगल टीम वाला हूं, लीगल तरीके से लड़ रहा हूं। जब मेरे मन में चोर रहेगा, मेरे मन में कालापन रहेगा, तो मैं फिर आपकी लड़ाई कैसे हम लोग लड़ पाएंगे? तो आप सभी लोग आश्वस्त रहिएगा, हम लोग जाने वाले नहीं। हमने कहा ना, अंगद की तरह पांव इस सुप्रीम कोर्ट में लीगल टीम ने जमाया है, और वो आपके दम पे, आपके बल पे, आपके संबल पे ये है कि इस कंधों पे भार तो बहुत पड़ा आया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कंधों पे जहां 25 लाख हाथ हैं, तो ये भार भी आसानी से सह लेंगे हम लोग। और जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग इस इंतजार में है कि ये कंधे झुक जाएं और देश के लाखों लाख शिक्षक बाहर हो जाएं, तो वो नोट कर लेना, तो ये कंधे झुकने वाले हैं, और ना तो देश का एक भी शिक्षक टेट अनिवार्यता काले कानून से बाहर जाने वाला है। आप लोग सबको, अपने लोगों को, पहली बात तो पैनिक मत होइए, और न जो लोग पैनिक हो उनको बताइए कि अंत में लड़ाई हमको जीतनी है, चाहे जैसे जीतनी है, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे जैसे। हम लोगों के पक्ष में सब लोग आएंगे। न्यायिक व्यवस्था के लिए हम लोग आज लगे हुए हैं, इसमें 101% रेमडी मिलेगी। इस तरह का कभी भी कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ था कि हम लोग कभी कोई भी हारा हो। ये तो हमारे जीवन का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो आप कतई परेशान ना हो। मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके अंदर शारीरिक बीमारी या 50 साल के ऊपर उनके कुछ न कुछ ऐसे दायित्व का निर्वहन हो, अपने बच्चे के संबंध में, अपनी पत्नी के संबंध में, अपने माता पिता के संबंध में, ऐसी परेशानियां उनके पास हैं जो उनके अध्ययन में बाधा डाल सकती हैं। यही सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से 101% कोर्ट को किसी तरह से हमको अपनी बात समझानी होगी, आरटी एक्ट की सही तरीके से व्याख्या करवानी होगी। या रिप्ले नहीं दिया वो सजल देव जी का, वो करी नीचे, तो 1 मिनट सजल देव जी डाले हैं, सजल देव जी डाले हैं, ऊपर गया। ये सजल देव जी हैं जो वो त्रिपुरा केस के हैं, उन्होंने एक दिया कि एनसीटी ने रिप्लाई नहीं दिया। सही बात, जब ये अंजुमन ट्रस्ट का केस चल रहा था, जिसके संदर्भ में 1 सितंबर 2025 को ये आदेश आया, टेट अनिवार्यता काले आदेश जो आया, इसके पूर्व संभवतः मार्च 2025 में माननीय दीपंकर दत्ता जी ने एनसीटी को नोटिस दिया था कि वो आकर ये क्लियर करें कोर्ट में कि आपने जो पैरा 4 और 5 में छूट दिया है, वो किन किन शिक्षकों को, किस किस कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी की भर्ती के लोगों को आपने छूट दिया है। लेकिन एनसीटी ने नोटिफिकेशन नहीं सबमिट किया था कोर्ट में, उसके बावजूद भी ये निर्णय आ गया है। तो उस अब हम लोग खड़े हैं। आप बताइए, ये कॉमन सी सेंस है कि जो लोग कह रहे हैं कि रिव्यू में नहीं ऐसा होगा ना, वहां नहीं ऐसा होगा, ऐसा। आप बताइए, देश की सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सारे विद्वान अधिवक्ता, सारे विधिक जानकार, सारे विधिवेत्ता ये कह रहे हैं कि
आपको अगर कुछ राहत मिलेगी प्रथम दृष्टया तो वो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी, क्योंकि मामला रिव्यू में जा चुका है। सरकार भी जब तक मामला रिव्यू में है कुछ कर नहीं सकती है। और एक सामान्य सी बात है कि अभी तक आपने अपनी बात ही नहीं रखी है कोर्ट में। सोचिए आप कहां से बात कर रहे हैं कि अभी तक तो आपकी बात ही उस सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रखी गई है कि हमको कहां छूट मिल रही है और क्यों मेरे साथ ये आदेश हुआ। और आज जब लीगल टीम आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से, आपके संबल से, आपके बल से गई है, तो देश के बड़े विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ गई है, कि जिनको पूरा देश जानता है, जो एक देश के विद्वान अधिवक्ता हैं, उनके साथ गई है कि हम अपनी बातों को एक एक बिंदुवार तार्किकता से, तथ्यात्मक तरीके से रखते हुए 1 सितंबर 2025 के काले आदेश के एक एक पेज की धज्जियां उड़ाएंगे। जिस दिन हमारे काउंसिल उस दिन खड़े होंगे। हमने तैयारी की है, हम वहां लगे हैं। हम आपकी जो वो लोग की तरह नहीं, हम लोग हताश निराश जाकर बैठे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हमारे चेहरों पे मुस्कान होती है, थकान नहीं होती है। हम लोग लगे रहते हैं लेकिन थकान नहीं होती, कि ये खुशी रहती है कि हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ खड़े हैं। अब ये कारवां है, ये आंदोलन है, और जो कोई भी इस न्यायिक अभियान के आंदोलन के आड़े हाथ आ रहा है तो वो कतई नहीं, वो शिक्षक विरोधी है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है, अपना हित देख रहा है। आज लीगल टीम के कार्यों का सिर्फ और सिर्फ कथित स्वार्थी लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रभावित हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी लीगल टीम की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा, एक लक्ष्य, अपना राजनीति से, एक लक्ष्य। लेकिन इस लड़ाई में राजनीति मत करिए। एक लक्ष्य है, उसको नहीं बर्दाश्त करते। टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को उनका न्याय दिलाना, न्यायिक रूप से न्याय दिलाना, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। वरना हम जानते हैं पुरानी पेंशन के समय में इन्हीं लंबरदारों ने क्या किया था और आज तक पुरानी पेंशन को लेकर क्या है। आज वो लोग फिर लंबरदारी करने आ गए हैं और फिर से हमें छल करना चाहते हैं। तो अब वो 2004 वाला छल हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग जगे हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने न्यायिक लड़ाई के प्रति हम सजग हैं और हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आप जो करिए, आप शिक्षकों को यह मत बरगलाइए कि न्यायालय से कुछ नहीं होने वाला है। अरे जिस न्यायालय ने आपको ये आदेश दे दिया, बिना सूचना के आपको सर्विस खत्म करने का आदेश दे दिया, आप कह रहे हैं उस न्यायालय से कुछ होने ही नहीं वाला। क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हो भैया। आपको उसी न्यायालय से रेमेडी प्रथम दृष्टया मिलेगी। हां ठीक है, चीजें चुनौतीपूर्ण है, चीजें संघर्षपूर्ण है, लेकिन उस चुनौती को, उस संघर्ष को हम लोग स्वीकार करते हैं। उस 1% को भी 100% में बदलने का मद्दा रखते हैं और इसको करके दिखाएंगे। क्योंकि ये लाखों लाख शिक्षक परिवारों के दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, उनके परिवार के लोग हैं और हम लोगों की मेहनत है। हम लोग पाके रहेंगे। शिक्षक साथी एकदम आश्वस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। आप हाथ से हाथ बढ़ाते हुए लीगल टीम को मजबूत करिए। आपका सहयोग रूपी संबल ही इस समय लड़ाई का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आप एक कदम चलेंगे तो हम 5 कदम चल के आपको दिखाएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, एक एक पॉइंट पर सब लोग तो 38 लोग रीड करके घर बैठे हैं ना, लेकिन आपकी लीगल टीम आप जानते होंगे बराबर सुप्रीम कोर्ट। हमारी तो सारी छुट्टियां जा रही हैं, सारे सीएल खत्म हो रहे हैं, सारे मेडिकल, अब लाइन आ गई है मेडिकल खत्म होने की, लेकिन कोई परवाह नहीं है। सब छुट्टी खत्म हो जाए, सारी मेडिकल खत्म हो जाए, लेकिन इस लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे। वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी, आप न रुकना है, न झुकना है, चलते रहना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करके एक जवाब देना है, इतिहास में नाम दर्ज कराना है। यही हमारी लीगल टीम का लीगल उद्देश्य है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। बस आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप जुड़ करके अपने भाइयों को, अपनी टीम को मजबूत करें। अगर कोई इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है, अगर कोई अनर्गल अवरोध कर रहा है, बाप को कोई बहका रहा है, तो आप उनको जवाब देना भी सीखिए। आप जा करके उनको जवाब दीजिए और यही हमारे विजय का रास्ता बनाएगी। हम लोग खड़े हैं,
खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी लीगल टीम। हाँ साथियों की चूंकि जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, आपको पैनिक करने का कार्य कर रहे हैं, गलत और बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, ऐसे जायज सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, आप दूरी बना के रखें। आप कतई भी पैनिक ना हो, कतई भी हताश निराश ना हो। आपको न्याय मिलेगा, उस न्याय के मंदिर से ही मिलेगा। मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, माननीय दीपंकर दत्ता जी पे विश्वास है, हमारे अपने सरकार पर विश्वास है। सब लोग हमारे शिक्षकों के साथ रहेंगे। वो देखना है कि हम कितनी मजबूती से लड़ेंगे। जब हम आप मजबूती के साथ लड़ेंगे तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। इसी बातों के साथ आज का लाइव हम समाप्त करना चाहेंगे। बघेल जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, आप लोग जो भी हमारे साथी हैं, एक एक साथी सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक रिजल्ट, कोई नई अपडेट, आपको मजबूत करने का कोई रास्ता हम लोगों को नजर नहीं आएगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अपनी इस जीत को हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इसमें शिरकत करिए, जुड़िए। और इस लड़ाई, सोने वाले को कोई नहीं पूछता है, जो जागता रहता है उसी को लोग पूछते हैं, उसी को लोग कहते हैं। जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, उसी का नाम लोग जानते हैं और आजीवन जानते हैं। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है। आप लोग भी अपना नाम दर्ज करवाइए। और एक साथ और साथियों की लीगल टीम के साथ जो साथी जुड़ रहे हैं, उनको ऑन पेपर हम लोग उस क्या कहते हैं रिकॉर्ड में, क्या उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन, क्या हाँ, उनको ऑन रिकॉर्ड हम लोग जोड़ने का कार्य है। हम लोग वो वाले नहीं, बंद कमरे वाले हैं। हमारा एक एक शिक्षक साथी जो जुड़ रहा है, सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पे सभी उसी रिव्यू में रहेंगे, सबको वहां ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि जब ये इतिहास बने, जब ये निर्णय आए, तो आप सदा सदा के रहे